हेलो नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा वन शॉर्ट सीरीज जो हम लोग की चल रही है, जो वन कॉन्सेप्ट सीरीज बेसिकली हम लोग बोले जो चल रही है, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग करने चल रहे हैं वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको पता है फिजिक्स में लाइट चैप्टर का ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार इससे क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। ज़्यादातर बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न भी होती है कि सर इसके फिगर जब हमारे सामने आते हैं तो कैसे एंगल्स कैलकुलेट करें, कैसे अलग अलग रिफ्लेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए छोटा सा वीडियो आपके सामने यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा अगर समझना हो हमें तो कॉन्सेप्ट तो आप लोग पहले ही समझ चुके हैं लाइट चैप्टर में, कि कभी भी अगर आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। क्रिटिकल एंगल क्या होता था? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री का बनता था। तो जब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता था तो आपको पता है कि लाइट रे बाहर ना जाके उसी मीडियम के अंदर अंदर रह जाती थी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने सरफेस बनाया, लाइट रे को यहाँ से भेजा, अगर ये बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पर बन रहा है यानी ये वाला एंगल अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ये लाइट रे आपकी वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। इसी को हम लोग बोलते थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। और ये जो एंगल बनता है बेटा रिफ्लेक्शन वाला, ये बराबर होता है I के, यानी I और R बराबर रहेंगे। क्लियर बात? इसी फिनोमेना का यूज करते हैं, इसका बहुत जगह पे यूज होता है। क्वेश्चंस जो हम लोग को आते हैं कि अलग अलग प्रिज्म में किस तरीके से एंगल रिफ्लेक्ट हो सकता है, वो चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट अभी हम लोग लेने चल रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग लेते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल या राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, यानी एक बात मुझे आप बताइए कि अगर मैंने कहा राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है तो कितने कितने डिग्री के एंगल लेने पड़ेंगे? हमें 90, 45, 45 लेना पड़ेगा, क्योंकि आइसोसेलेस है तो 45, 45 दो बन जाएगा, और राइट एंगल है तो 90 डिग्री। मतलब हमें 90, 45 और 45 का एंगल बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं और ये रहा आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको मान लो हम लोगों ने नाम दे दिया AB। आपसे भैया पूछा जाता है कि अगर लाइट रे को मान लो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ले लिया, यानी परपेंडिकुलरली अगर इस पर हम लाइट रे लेके जाएं, किस तरीके से रिफ्लेक्शन वगैरह होगा। जनरली क्या करते हैं कि आपको एक पाथ बना के दे दिया जाता है, मैं एंगल्स यहाँ पर डिनोट कर दे रहा हूँ। जनरली आपको स्टार्टिंग यानी प्रिज्म के बाहर का पाथ दे दिया जाता है और आपसे अंदर वाला पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से अंदर रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो चीज़ें आपको बतानी होती। तो एक लाइट रे मैं आपको दे दे रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, मान लो कि इस तरीके से लाइट रे दिया गया था, आपसे बोला गया कि इसका पाथ कंप्लीट करिए। अब किस तरीके से इसका पाथ बन सकता है वो आप बताएंगे। तो आपको सिंपल सी बात पता है कि सर ये लाइट रे जो है वो परपेंडिकुलर आ रही है, और जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी 90 डिग्री पर, यानी कि परपेंडिकुलरली आ रही होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होना चाहिए बेटा। इंसिडेंट 90 मैंने इसलिए बोला कि सरफेस से 90 होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री का या फिर सरफेस से 90 डिग्री आप बोल सकते हैं। तब क्या होता है कि लाइट रे अनडिविएटेड पास हो जाती है, यानी कि सीधा सीधा लाइट रे इधर से इधर, यहाँ तक कोई रोक टोक नहीं। क्लियर बात? विजिबल है प्रॉपर? अब जब लाइट रे यहाँ तक चली गई तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमसे पूछा जाएगा, भैया यहाँ 45 था, यहाँ पर अगर एंगल्स हम लोग कैलकुलेट करें, पहले एंगल्स निकालना ज़रूरी है कि पता कर लें हम ये लाइट रे कहाँ से कहाँ तक जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन और कि आपको क्रिटिकल एंगल दिया रहेगा,
नहीं दिया है बेटा तो 42 डिग्री आप मान के चल सकते हैं, ग्लास प्रिज्म का लगभग इतना होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ये 90 हो गया, ये बताइए 45 डिग्री हो गया, आप कहेंगे बहुत आराम से। अगर बेटा यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, बिना नॉर्मल के आप एंगल ऑफ इंसिडेंस तो निकाल नहीं सकते। ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, अब आप मुझे बताएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। आपने कहा सिर्फ 45 डिग्री का है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का है तो लाइट रे क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट रे में होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। यहाँ पर क्या हुआ, एंगल आई एंगल सी से ज़्यादा हुआ, तो लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हुआ है आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है कितने डिग्री पर होगा। भैया कितने डिग्री पर निकालने के लिए आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया कि एंगल आई एंगल आर के बराबर रहेगा, यानी ये भी 45 डिग्री। अब जैसे ही आपने देखा कि 45 है तो मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब इसके परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया। फिर बेटा जब ये लाइट रे इधर आ रही है, आप देखो ये 90, ये 90, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा 90 का, यानी ये लाइट रे सीधा पास हो जाएगी बिना किसी डिविएशन। क्लियर बात। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि सर अगर ये वाली लाइट रे आई थी, इसका पाथ हमें कंप्लीट करना था, तो हम लोग इस तरीके से पाथ को कंप्लीट कर सकते थे। ये ग्रीन कलर से मैंने पूरा कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न, जितना ये वाइट कलर से आगे रे मैंने बनाई है इतना लगभग क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है। फिर आपको बता दिया जाएगा कि राइट एंगल प्रिज्म है, आपसे पूछा जाएगा कि इसका पाथ कंप्लीट करिए और अलग अलग एंगल्स जहाँ पर नेसेसरी हैं वो मार्क करिए। तो ये मैंने आपके सामने पूरा बना के दे दिया है, किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है फिगर और किस तरीके से एंगल्स मार्क करने। क्लियर, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, इसी में क्या होता है कि कई बार आप मल्टीपल रेज भी बना के क्लियर एकदम प्रॉपर तरीके से दिखा सकते हैं। मल्टीपल रेज का मतलब बेटा इसको एक और ऐसे ही लाइट रे बना लो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो इमेज बनेगी उसमें क्या होगा। तो इस तरीके से, यानी ये लाइट रे भी गई। फिर सेम टू सेम प्रोसीजर इसमें भी होता है। ये क्यों बना दिया मैंने, ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि मान लो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखा गया था, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो किस तरीके से बनी है, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से बनने का मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा तो इस तरीके से इमेज बन गई, यानी क्या किया आपने 90 डिग्री उसको शिफ्ट कर दिया, 90 डिग्री उसको टर्न कर दिया। शिफ्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं, टर्न आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रखा सर, हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है वैसे फॉर्म। ठीक, दूसरा क्या राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म में यही एक केस है, नहीं और भी केसेस बन सकते हैं। और क्या क्या केसेस बन सकते हैं ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बेटा राइट एंगल को इस तरीके से बना दूं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि ये मान लेते हैं यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी मैंने इसी प्रिज्म को उठा के थोड़ा तिरछा कर दिया। कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे अलग टाइप से फिगर बना दिया जाता है, आपको कन्फ्यूज़न होती है, तो वो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोग देख ले रहे हैं। अब क्योंकि आइसोसेलेस था बेटा, तो ये 45 डिग्री के दोनों एंगल हो जाएंगे, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मान लो कि लाइट रे को इस बार हम लोगों ने नीचे से भेजना शुरू किया, कहाँ से, यहाँ से मान लो भेजना शुरू किया। आपसे पूछा गया कि इसके पाथ को कंप्लीट करिए और बताइए कि कितने कितने डिग्री का एंगल कहाँ पर बन रहा है। देखिए, आप मुझे बताइए क्या ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, बिल्कुल। तो अगर परपेंडिकुलर कर रहा है तो क्या कोई दिक्कत है, कोई रोक सकता है इसको, यानी ये सीधा चला जाएगा सर। क्यों, क्योंकि सरफेस पर 90 डिग्री स्ट्राइक कर रहा था, और जब तक सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कोई भी डिविएशन नहीं होती है। अब लाइट रे यहाँ पर पहुंची, मुझे बताइए ये 90 है, ये 45, ये एंगल कितने का बना बेटा। अच्छा, वो एंगल आपको दिख गया कि 45 डिग्री का, तो एक नॉर्मल बना लो। ये नॉर्मल भी आपको दिख रहा होगा सर 45 डिग्री। रीज़न क्या था, ये 90 ये 45, तो ये 45, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाइए। तो बगल वाला, क्योंकि पूरा नॉर्मल तो 90 बनाता है, तो बगल वाला भी 45। अब अगर ये 45 हुआ तो आपको पता है कि सर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ, और जैसे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा 45 डिग्री पे फिर ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे ही यहाँ सरफेस पे पहुंचा इस सरफेस पे पहुंचने के बाद आप मुझे बताएंगे कि सर ये 90 था, ये 45 ये 90 था, ये बेटा 45 था। अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बना दूँ, एक नॉर्मल बना, मुझे पता है ये 90, और मुझे ये भी पता चल गया कि सर यहाँ पर जो एंगल्स हमें मिल रहे हैं ये 90 के मिल रहे हैं, ये 90, ये 90, इधर बेटा 45। ये अगर देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ पर देखूँ तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक, वैसे भी देख सकते हैं। अगर वैसे आपको कन्फ्यूज़न हो तो बेटा ये ध्यान रखना, ये 45 डिग्री था, ये 90 था, ये 45 डिग्री, टोटल सरफेस के साथ 90 बनता है, तो ये भी 45 डिग्री का एंगल। अब जैसे ये 45 डिग्री का एंगल मिला तो आपको फिर पता चला कि सर यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और वो जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा वो भी 45 डिग्री पर, यानी लाइट रे इस तरीके से बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लास्ट सरफेस पे पहुंचेगी तो 90 डिग्री पे पहुंचेगी। ठीक, तो इस तरीके से पूरा फिगर आपका कंप्लीट होता है। मान लो इसी के साथ साथ मैं एक और लाइन को चलाऊं, अगर इस तरीके से बेटा आपने ऑब्जेक्ट को रखा था, जो इमेज बनी है वो इस तरीके से बनी है, यानी यहाँ पर क्या हो जा रहा है सर, 180 डिग्री ऑब्जेक्ट को आप फ्लिप कर ले रहे हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा था, अगर ऐसे रखा था तो आपने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे रखा होता तो आपने इसको उल्टा कर दिया, 180 डिग्री आपने उसको टर्न कर दिया, रोटेट कर दिया, आप बोल सकते। ठीक है, तो ये दो फिगर आई होप क्लियर हो गए। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म में इस टाइप के ही फिगर बनते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म में, तो आप एंगल बनाते चलेंगे, आपके लिए काम आसान होता जाता है। ठीक है, इस तरीके से लाइट रेज डिविएट हो रही हैं। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब ध्यान रखिएगा कि जब आपने पहला कॉन्सेप्ट सीख लिया तो हम लोग दूसरे पे आते हैं कि क्या यार लिख देते। इस बार बेटा हम लोग इक्विलैटरल प्रिज्म ले लेते हैं। अगर हमसे ये बोला जाए कि सर इक्विलैटरल प्रिज्म है और उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके से हो रहा होगा, तो ध्यान से देखिए इक्विलैटरल प्रिज्म आप कैसे बनाते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ इस तरीके से इक्विलैटरल प्रिज्म आपका होता है। ग्रहण कर देते हैं। इक्विलैटरल होने का मतलब आपको पता था कि सर ये जो एंगल्स बनेंगे वो 60 60 60 के बन जाए, राइट। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी। आप बेटा रट्टा मत मारिएगा, आपको फिगर मिल जाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि इक्विलैटरल है तो ये होगा, आइसोसेलिस है तो ये होगा। फिर एग्जाम में दिक्कत क्या होती है कि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एंगल चेंज कर देता है, फिगर इधर उधर कर देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ, कैसे एंगल्स पता कर रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं कभी। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। मान लो ये लाइट गई आपकी, यहाँ से मैंने इतना पाथ आपको बना के दे दिया कि फिर एक लाइट रेस पर पड़ रही थी, ये बेटा इस तरीके से लाइट रे पड़ रही है, परपेंडिकुलरली पड़। अब आपसे पूछा गया कि मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है फिनोमेना, कितने एंगल्स बन रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो आपने कहा सर मुझे अगर इस पाथ को कंप्लीट करना होता तो मैं क्या करता, इस लाइट रे को आगे लेके जाता। क्योंकि 90 डिग्री पे पड़ी थी तो बिना डिविएशन के सीधा सीधा जैसे जा रही है वैसे ही निकल जाएगी, में कोई भी चेंज नहीं आएगा उसके पाथ में।
और जब यहाँ पर पहुंची तब हमें एंगल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेट करने जाऊं, नॉर्मल नॉर्मल जरूर ड्रॉ करिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका यहीं से मिलता है। आप लोग गलती क्या करते हैं, इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लें। ये 90 60, तो बेटा ये 30 डिग्री हो गया। ये 30 मतलब ये वाला एंगल जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो आपके काम का एंगल है, वो कितना हो गया, 120। अब आप देखेंगे सर अगर ये 120 डिग्री का हुआ है तो इसका मतलब है, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बेटा क्या हो गया, 60 का मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने का मतलब आपको पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी लाइट रे क्या होगी, नीचे आ जाएगी। अब नीचे कितने डिग्री के एंगल बना के आएगी बेटा, इससे 60। तो देखिए यहाँ पर 90 था, या और इजी कैलकुलेशन करना हो तो ये वाला एंगल को ध्यान रखिएगा। मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का, कि बेटा सरफेस से तो 90 बनाता है नॉर्मल, राइट। तो ये 30 का हुआ, ये 60 का, तो बेटा ये कितना बनेगा। यहाँ से ये पता चल गया कि सर ये जो एंगल बन रहा है वो 90 का, मतलब लाइट रे अनडेविएटेड पास हो जाए। इस तरीके से बात समझ में आई। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जब लाइट रे इंसिडेंट करती है किसी भी सरफेस पे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना होता है। नॉर्मल बनाइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करिए। जैसे ही आपको मिल जाएगी सर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो अंदर अंदर ही रिफ्लेक्ट कराइए सेम एंगल पर। और अगर कम मिल रहा है तो बेटा फिर तो क्या ऑप्शन है, तो निकालना ही पड़ेगा बाहर। अगर बराबर मिलता तो सरफेस से चला जाता। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात थी, इक्विलैटरल प्रिज्म के थ्रू किस तरीके से आप लाइट रे को रिफ्लेक्ट, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अब मैंने क्या किया, इक्विलैटरल ले लिया, मैंने राइट एंगल प्रिज्म ले लिया। अब मैं दो अलग अलग टाइप वाला प्रिज्म लेता हूँ, यानी जहाँ पर 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्ड प्रिज्म। अब मैंने क्या किया कि तीनों अलग अलग एंगल्स ले लिए। अभी तक क्या था, एक रिलेटेबल था आइसोसेलेस और इक्विलैटरल के केस में। अब क्या हो गया बेटा, थोड़ा सा पूरा एंगल को चेंज करके ले लिया हुआ है हम लोगों ने। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं फिगर बना रहा हूँ और अलग अलग केसेस हम लोग यहाँ पर क्या क्या हो। मैंने क्या किया कि लाइट रे को इस तरीके से इस पर स्ट्राइक किया। फर्क क्या है बेटा कि इस बार यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, ये आपका 90 है, इसमें 30 डिग्री कर देते हैं ये 60, और चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, किस तरीके से लाइट रे आगे मूव करेगी, उसका पाथ क्या होगा और क्या फिनोमेना। बेटा ये तो सिंपल सी बात थी कि सर ये 90 डिग्री पे आ रहा था तो इसको रोकने के लिए कोई नहीं है, ये सीधा सीधा चली जाएगी। और जब यहाँ पर पहुँची तो हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल का एंगल कैलकुलेट करना है। और नॉर्मल का एंगल कैसे निकालते हैं, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से निकालते हैं। बेटा ये 90 था, ये 60 था, मुझे बताइए कितना होगा, 30 डिग्री, मतलब ये कितना हुआ, 30 डिग्री। आप बताइए क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, कौन सी बात है, यस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो क्या फिनोमेना होना चाहिए, लाइट रे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना चाहिए, करेगी इस तरीके। ठीक, या ये कितना था 60, तो ये भी 60 डिग्री रहेगा। मैंने तिरछा क्यों बनाया, क्योंकि 120 डिग्री बेटा बन रहा था। तो देखो ये 90, ये 90, ये 120, तो ये एंगल कितना बनना चाहिए भाई, 90 90 180 हो गया, 60 60 120, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री का बनना चाहिए सरफेस के। नॉर्मल एंगल नहीं है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल बनाने
मतलब नॉर्मल से अगर हम लोग को बनाना हो तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल से इसका एक एंगल बन रहा होगा जो कि यहाँ से आपको पता चल जाए। तो अगर मैं पूछूं कि इसका नॉर्मल से एंगल कितना बन रहा है, तो आप क्या बता सकते हैं कि सर ये 60 इधर था, मतलब ये नॉर्मल से जो एंगल बना रहा होगा, नॉर्मल से जो एंगल बना रहा वो 30 डिग्री का। ठीक, अगर 30 डिग्री का एंगल हुआ तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है? अब आप कहोगे नहीं सर, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हो गया। कम होने का मतलब क्या है? लाइट को बाहर बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए कैसे करेंगे कि भाई क्रिटिकल एंगल से कम है, बाहर निकलेगा, लेकिन जब डेंसर मीडियम है ना प्रिज्म, तो डेंसर से रेरर मीडियम जा रहा है, यानी कि डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जा रहा है। और आप सबको पता है कि सर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा फिर जाएगा, अवे फ्रॉम द। क्लियर हुई बात? पूरा पाथ आपके सामने क्लियर है। इस तरीके से लाइट रे आई, परपेंडिकुलर थी इसलिए आप सीधे लेके चले गए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, अभी अच्छा काम कर रहा है तो इज्जत हो रही है। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से कम बना, घर के बाहर फेंक दिया गया। तो वही सारा कॉन्सेप्ट। आप लोग भी नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर क्या होगा? रिजल्ट खराब आएगा तो ये होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको लाइट रे का पूरा पूरा पाथ ड्रॉ करना है, दिखाना है, और तब जाके आपको नंबर्स। क्लियर बात? दूसरा तरीका अगर हम लोग लेते हैं, दूसरे वाले में पाथ को कंप्लीट करते हैं, तो दूसरे वाले में पाथ को कंप्लीट करने के लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री पे फिर से लाइट रे आ रही है। अगर 90 डिग्री पे आ रही है तो इसका मतलब सर ये लाइट रे जो है तरीके से चली जाएगी। मतलब बेटा देखिए, ये 90 डिग्री था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये नॉर्मल मुझे क्या दे देगा? मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस दे देगा। कितना डिग्री का? भाई ये ऊपर वाला तो 60 डिग्री है, तो ये नीचे वाला यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 30 डिग्री का। फिर से वही कहानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का हुआ, इसका मतलब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम बन रहा है। कम बनने पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं अंदर रुकने का, फिर लाइट रे बाहर जाएगी। और बाहर जाने के लिए या तो सीधा जाए, या तो ऊपर, या तो नीचे, तीन ही तरीके थे। तो आपको पता है कि सर जब लाइट रे बाहर जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाती है, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है। तो इस तरीके से बेटा लाइट रे में क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, जस्ट बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से कम था। कितने डिग्री था? 30। क्रिटिकल एंगल कितना था बेटा? स्टार्टिंग में बताया था, अगर नहीं दिया है तो आप 42 डिग्री ग्लास प्रिज्म का मान के चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक तीसरा केस बन सकता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। तीसरा केस क्या बनता है? तीसरा केस आपका, मैंने तो हाइपोटेन्यूज से अभी तक लाइट को डाला ही नहीं था। अगर लाइट रे को हाइपोटेन्यूज से रखा जाए तो क्या होगा, वो भी देख लीजिए जल्दी से। नाम दे दिया ए, प्रिज्म तो दिख रहा है ना। अब मान लो बेटा लाइट रे को हाइपोटेन्यूज पे डाला गया, ये 30 डिग्री हो गया। सारे केसेस आपको बना के दिखा देता हूँ कि 60 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, तो एकदम अच्छे से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, देख लीजिए इधर 60 डिग्री होता तो क्या होता। चलिए देखिए, मान लो भैया लाइट रे को इधर से लेके आए आप, तरीके से लाइट रे बना के दे दिया गया पाथ। सेम टू सेम यहाँ पर भी मैं बना रहा हूँ, लाइट रे को इस तरीके से पाथ बना के दे दिया। आपसे बोला कि फर्दर पाथ को कंप्लीट करिए और बताइए। तो आपने यहाँ पे देखा कि सर ये परपेंडिकुलर आ रहा है सरफेस के, परपेंडिकुलर आने पे कोई दिक्कत नहीं है, लाइट रे सीधा सीधा अंदर आ जाएगा। ठीक, अंदर आने का मतलब इस तरीके से, इस तरीके से लाइट रे जो है वो पूरा पूरा अंदर चला जाएगा। और अगर 90 डिग्री पे ही गया है लाइट रे, तो आपने ये देखा कि मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, और इंसिडेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल बनाना। या ये 60 या 90, तो ये कितना हुआ?
वो 30 तो ये कितना हुआ, ये बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री का, समझा दे रहा हूँ। ये 90, ये 60 तो ये 30 डिग्री बना। आपने कहा सर 30 डिग्री यानी कि नॉर्मल तो पूरा 90 बनाता है, तो नीचे वाला एंगल 60, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या हो गया बेटा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितने डिग्री पे होगा, 60 डिग्री पे ना, डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 90 है, ये 60 60 120 हो गया, ये 30 है, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना बनेगा भाई, 120 हो गया, 30 50 हो गया, 150, 150 में 90 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 240, कितना बचा बेटा 120 डिग्री का। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करिएगा, ये बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये आपका टोटल एंगल यहाँ पर बन रहा था। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री बनेगा 30, क्योंकि ये वाला पार्ट 90 हो गया, टोटल 120 था। अब आपने देखा कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस अब हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से कम हो गया, और फिर वही कहानी, क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो इसको जितना दूर फेंक पाओ नॉर्मल से, मतलब बाहर क्रॉस मत कर देना। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि बेटा आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर लाइट रे क्रिटिकल एंगल से कम इंसिडेंट कर रही है, क्रिटिकल एंगल से कम हुआ तो आपको पता है कि लाइट रे को बाहर जाना चाहिए। इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, ओरिजिनल पाथ तो ये था बेटा, बाहर क्यों किया मैंने इस तरीके से, क्योंकि नॉर्मल से अवे जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको इस पार्ट में समझ। अब बताइए अगर ये इस तरीके से फिगर बना हुआ है तो क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं, तरीके से लाइट रे को लेके आइए, 90 डिग्री पे था इसलिए सीधा लेके चले गए। अब यहाँ पर मुझे बताएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री का बन रहा है बेटा, ये 90, ये 30 तो कितना बना 60, ये कितना बना 30 डिग्री, क्लियर बात। अगर ये 30 डिग्री बना तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्या लाइट रे अंदर जाएगी बाहर जाएगी, किस तरीके से इसका पाथ बनेगा, तो आपने कहा सर 30 डिग्री यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से कम हुआ, और कम होने का मतलब फिर से बेटा वही कि नॉर्मल से दूर करके इसको ले जा, ठीक, इस तरीके से पाथ को कम, क्लियर बात, यहाँ भी समझ में आ गया। आई होप आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो गया होगा। एक केस इसमें बनता है, एक केस इसमें बनता है, और वो क्या बनता है समझा, शिफ्ट, तो ये तीसरा केस हम लोग का इधर आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, फिर से 30 डिग्री का मैंने मार्क किया, ये 60 डिग्री का मार्क किया मैंने। आपसे बोला जाता है कि क्या हाइपोटेनस पर पढ़ने पर, जिस तरीके से ये हमारा प्रिज्म था ऐसे ही प्रिज्म दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा क्या इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। आपने देखा, आपने कहा नहीं सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है कि सर यहाँ पर क्रिटिकल एंगल हमारा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम रहता है। अब मैं कह रहा हूँ एक ऐसा भी केस है जब ये पॉसिबल होता है। कब पॉसिबल होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैं इस फिगर में बना के दिखा रहा हूँ कि पॉसिबल कब हो रहा है। यहाँ पर भी परपेंडिकुलरली ही लाइट को रखा गया है, सरफेस के परपेंडिकुलर ही लाइट जा रही है, लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता हुआ दिख जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया, ये परपेंडिकुलर था तो इसका पाथ तो इस तरीके से सीधा कंटिन्यू हो जाएगा, तरीके से। अब अगर ये लाइट रे सीधा गई तो फिर आपको एंगल्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए हमें नॉर्मल बनाना। अब आप मुझे बताएंगे कि नॉर्मल से एंगल, भाई ये 60 था क्योंकि ये 90 डिग्री बना के आ रहा था, तो ये कितना हुआ था 30 डिग्री।
ये 30 तो ये कितना हुआ 60 डिग्री, मिल गया क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। यार यही मैं आपसे बोल रहा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है, और वो इस केस में बनेगा भैया। देखिए अब क्या होगा कि 60 डिग्री पर ही ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंगल्स आप जरूर बना बना के सारे दिखाएंगे। ये वाला 60 था, ये वाला भी 60 होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब जब लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है तो उसमें आप देखिए कि नॉर्मल एक बना लेंगे तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा। बेटा आप बताओ कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? सर 30 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा? अब मुझे किससे मतलब है? मुझे इस 30 से मतलब है। मैं इसको अलग कलर से भी लिख दूँ, इस 30 डिग्री से मतलब है। क्यों 30 से मतलब है? क्योंकि बेटा ये आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया फिर? एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्रिटिकल एंगल से कम, और कम होने पे क्या होगा? कोई इज्जत नहीं, इनको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि इस लाइट रे को जो जाना सीधा था, किस तरीके से होता, क्लियर बात? इस तरीके से, क्योंकि जाना कैसे था? सीधा, नॉर्मल से दूर मतलब उधर। ठीक, तो ये अलग अलग केसेस थे जब लाइट रे कितने डिग्री पे रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट कर सकती है, वो सारे केसेस हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा। ध्यान देने वाली बात यह है आपके लिए कि ये सारे मैंने 90 डिग्री पे स्ट्राइक कराए हुए हैं। जरूरी नहीं होता बेटा 90 डिग्री पर ही स्ट्राइक होके आए, अलग कोई भी डिग्री पे एंगल स्ट्राइक होके आ सकता है। तो आपको उसी हिसाब से पाथ कंप्लीट करना होता है, ये ध्यान रखना होता है किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ठीक है? अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको एक बार बढ़िया से बैठ के खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे देख के तो लगेगा आपको सारा समझ में आ गया, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। ये बेटा पहला था जहाँ पे 45 वाले थे यानी आइसोसेलेस। फिर ये दूसरा था जहाँ पर एक इक्विलैटरल प्रिज्म का हम लोगों ने देखा था। फिर ये आपके राइट एंगल वाले आ गए थे 90, 30 और 60 वाले। इसमें दो अलग अलग टाइप से हम लोगों ने बनाया। ये बात कहाँ गया? अच्छा ये रहा। उसके बाद ये आपको इधर बना हुआ मिला हुआ है जब हाइपोटेन्यूस पर लाइट पड़ रही थी। ये पूरे पाथ कंप्लीट हो गए, क्योंकि वन कॉन्सेप्ट वन क्लास वन शॉट में ख़त्म करना है हम लोग को। ये कॉन्सेप्ट आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको जरूर कवर करके जाइएगा। 100% गारंटी है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।